इज आर और एम टाइम वर्ड है, और टाइम वर्ड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर समय के बारे में बात कर रहे हैं कि किस समय में, हमें कोई भी समय का पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट, अगर हम इन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, इस समय कोई घटना हुई है या किसी भी समय के बारे में किसी प्रकार की हम बात करते हैं, तब हम लोग टाइम वर्ड का यूज करते हैं। ये आमतौर पर इंग्लिश हिंदी में बात करना इजी होता है क्योंकि हमारी मदर टंग है, तो इंग्लिश में हमें बात करनी है तो इन टाइम वर्ड को यूज करके हम बात करते हैं। जैसे अभी फिलहाल में काम चल रहा है, अगर हमें प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा है, जो चल रहा है, जो भी काम हो रहा है, उस काम के बारे में हमें बात करनी है या उस काम के बारे में हमें बताना है, तब हम लोग इज, आर और एम का यूज करेंगे। प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है, हम अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है उसकी, तब हम लोग यूज करते हैं टाइम वर्ड इज, आर और एम की। ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये काम चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, ये भी काम चल रहा है, तुम लिख रहे हो, ये काम चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ये भी काम हो रहा है, मैं खेल रहा हूं, अब ये काम भी प्रेजेंट में हो रहा है, मैं खेल रहा हूं, यानी कि फिलहाल में काम हो रहा है, ये हो चुका भी नहीं है या होने वाला नहीं है या होगा, ये नहीं है, ये काम अभी हो रहा है। अगर जब भी हम ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो काम फिलहाल में हो रहा है, तब वहां पर यूज होता है इंग्लिश में टाइम वर्ड इज, आर और एम का। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तुम लिख रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम बैठे हो, तुम ये काम कर रहे हो, तुम वो काम कर रहे हो, ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, वो काम हो रहा है। इस प्रकार की हम लोग बात करते हैं तब इंग्लिश में टाइम वर्ड इज, आर और एम का यूज करते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोले तो प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा होता है, उस काम के बारे में अगर हमें बात करनी है, तब हम लोग टाइम वर्ड इज, आर और एम का यूज लेते हैं। जैसे हमने ये बहुत सारी बातें की, ये काम मैं ये कर रहा हूं, तुम ये कर रहे हो, ये काम सारे क्या है, प्रेजेंट में हो रहे हैं, तो इन कामों के बारे में हमें बात करनी है तो हम टाइम वर्ड इज, आर और एम का यूज लेंगे। अब देखो इज, आर और एम ये तीन टाइम वर्ड है, लेकिन इसमें क्या होती है, ये कंडीशन है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम वर्ड का यूज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जहां पर सिंगुलर टाइम वर्ड आएगा वहां पे इज का यूज होगा, और जहां पे टाइम वर्ड प्लूरल होगा वहां पे आर का यूज होगा। जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर वहां पे टाइम वर्ड आपका सिंगुलर यानी कि इज आएगा, और जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पे आपका प्लूरल टाइम वर्ड अर्थात आर का यूज होगा। और आई के साथ में हमेशा ही एम का यूज होगा, हमेशा ही एम का यूज होगा। और यहां पर जो होता है वो एक्शन जो होता है उसकी फॉर्म जो होती है आईएनजी फॉर्म, यानी कि आपकी फोर्थ फॉर्म यूज होगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, अब ये काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है क्योंकि मेरा बोलना हो रहा है, मैं बोल रहा हूं यानी कि काम तो चल रहा है, बात तो फिलहाल की हो रही है, प्रेजेंट में ये काम है, तो यहां पर कौन सा टाइम वर्ड आएगा, इज, आर, एम। अब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं कौन हूं, आई एम। अब एम क्यों आया, क्योंकि आई के साथ में एम आएगा, आई एम। अब बोलने को बोलते हैं स्पीक, स्पीक। अब मैंने बताया कि यहाँ पे जो काम अगर चल रहा है और टाइम वर्ड इज, आर, एम का यूज हो रहा है, तो वहां पे आईएनजी फॉर्म आएगी, तो एक्शन के पीछे आपको आईएनजी जोड़ देना है। क्या हो गया, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। अब इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, एम जो होता है आई और एम को मिलाते हैं तो ये आम बन जाता है, आम। आई एम को मिलाते हैं तो आम बन जाता है, तो हम बोलेंगे आम स्पीकिंग, आम स्पीकिंग अर्थात मैं बोल रहा हूं। अब मैंने कहना है कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, देन हमें क्या कर देना है, जो अदर आपका वर्ड है या ऑब्जेक्ट है उसको स्पीकिंग के बाद जो आपका एक्शन था उसके बाद ऐड कर देना है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। अब इसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट दूसरा है, जैसे यू, लेकिन तुम लिख रहे हो, यू। अब तुम है यू, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो टाइम वर्ड प्लूरल होगा आर। यू आर लिखना होता है राइट, यू आर राइटिंग।
अब तुम अंग्रेजी लिख रहे हो तो हम कहेंगे यू आर राइटिंग इंग्लिश। अब यहां पे देखो, सब अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर लेते हैं यानी कि शी का मतलब होता है वे, अर्थात लड़की, अगर इनकी कैरेक्टर फीमेल है, अगर मेल है देन ही, वे।